अब रुक करते उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। राजधानी चिनट स्थित समय बचत निधि लिमिटेड बैंक में महिला कर्मचारी के विदाई समारोह कार्यक्रम में भावुक हुए संस्थापक ब्रिजेश कुमार मिश्रा एवं अन्य कर्मचारीगण, जहां इसी दौरान सभी बैंक कर्मचारियों ने विदाई ले रही ज्योति राय और गुंजन राय को पुष्प भेंट कर वहीं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान केक की भी कटिंग हुई। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर। एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। जब भी कोई छोटा सा पौधा लगता है, विशाल का पेड़ होते होते कई शाखाएं लगती, शाखाएं में कई पत्ते आते हैं। पत्तों को संभालना, शाखाओं को संभालना, उसके आसपास जो छोटे छोटे पेड़ लगते हैं उनको संभालना उस पेड़ का कर्तव्य रहता है। आज इसी तरह समय बचत निधि बैंक, आज जहां से उसने शुरू किया था, एक कारवा तैयार हो चुका है। पीछे बहुत लंबी लाइन है, कई ब्रांचेज हो चुकी हैं। लेकिन जब हम कोई संस्था या कोई भी संगठन तैयार करते हैं तो जो लोग होते, जो मेंबर्स होते, बहुत अहम होते, वो फैमिली बन जाते हैं। उनके दुख सुख, उनकी सुविधाएं, उनकी अच्छाइयाँ हम सब फैमिली की तरह लेते हैं। जहाँ लड़ाई झगड़ा भी होता है, हम साथ खाते भी हैं, खेलते भी, बहुत सारे फेस्टिवल हम साथ व्यतीत करते हैं। घर में शायद हम सोने 4-5 घंटे जाते हैं, लेकिन जितना समय होता है वो अपने जहाँ कार्य करते हैं, जिस संस्था संगठन में काम करते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं जो हमेशा जीवन भर याद रहते हैं। कुछ खून के रिश्ते कहते हैं अहम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो हम यहाँ आके बनाते हैं, और रिश्ते इतने अहम होते हैं कि वो जब दूर होते हैं तो आंखों से आंसू निकलते हैं, दिल में वो यादें रहती हैं, जीवन भर के लिए छाप छोड़ जाती है। इसी तरह समय बचत निधि बैंक से वो 2 पुराने एम्प्लॉयर आज विदाई ले रहे हैं। विदा नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है, मैं विदाई नहीं कहूँ, मुझे यहाँ से जा रहे हैं, एक नए सफ़र पे जा रहे हैं। उज्जवल भविष्य की कामना सभी स्टाफ ने की है, ब्रिजेश जी ने की है कि उनका उज्जवल भविष्य हो, खुशी के साथ की। कुछ लोग स्टाफ चला जाता है तो मुझे लगता है गुस्सा करते हैं, चलो चलेगा मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छा इंतजाम था, केक था, उनको गुड विशेस दी गई हैं, उनके लिए बोला गया है कि उज्जवल भविष्य उनका, क्योंकि उनका फैमिली मेम्बर है। अब वो कहीं और जा रहा है, क्यों जा रहा है वो भी हम सर से जानेंगे, इनसे नहीं जानेंगे, लेकिन इनसे हम ये जानेंगे इनके परिचय के साथ, इनको अब तक कितना समय हुआ, क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर, यहाँ जाने का कितना दुख है, आने का पहला दिन कैसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति राय है। ज्योति, आप मुझे बताओ, यहाँ पर जितने लोग, पहला दिन जब आपने यहाँ रखा, क्या याद है? मैं पहले दिन जब आई थी तो मैं किसी को अपनी, मतलब मेरी सिस्टर थी। इमोशनल हो रही ज्योति, लेकिन अब हम खुशी खुशी बात करेंगे, अब सैलरी की बात नहीं करेंगे, ठीक? चलो ठीक है, पहली सैलरी मिली, क्या खर्चा किया? अब बताओ पहले दिन कैसे एंजॉय किया? पहला दिन मतलब बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मैंने पहली बार कहीं जॉब किया था। यहाँ आने के बाद यही चीज़ मिला कि मतलब बाहर में कैसे किसी के साथ रहते हैं, कैसे मतलब किसी से अपनी बातें शेयर करते हैं, या फिर मतलब कैसे माहौल अपना बनाते हैं। क्योंकि मैं बाहर कहीं जॉब की नहीं थी पढ़ाई के बाद, मैं सीधा, ये मेरा पहला जॉब था। सर लोगों से मिली, सर लोग बताए कैसे काम किया जाता है, फिर बाकी सब सही था। फिर शाम हुआ घर चली गई, इतना ही था मेरा पहला दिन। अब कितने साल हो गए? 3 साल हो गए मुझे यहाँ। 3 सालों का एक्सपीरियंस है, कुछ शब्दों में बताना चाहें? एक्सपीरियंस यही है मेरा, ये एज ए मैं फैमिली यहाँ काम की हूँ। स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं था मानिए तो, क्योंकि दूर दूर तक, मैं लखनऊ में भी पहली बार आई थी, लेकिन काम करते करते ऐसा लगा कि ये लखनऊ नहीं है, मेरा घर ही है, ऐसा लगता था। और अभी जाने का बहुत दुख है मुझे। क्या नाम है? मेरा नाम गुंजा राय है। गुंजा, जाने से दुखी हो? खुश हो यहाँ से? नहीं, ऑफ कोर्स दुखी हैं, क्योंकि हमने सर का, जो भी सर ने कहा उनकी कंपनी को, जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आई थी उस काम को मैंने पूरी बदौलत अपनी, मैंने पूरी 100,000% दे के मैंने उसको सपोर्ट किया है कि भाई उस काम को कैसे बढ़ाया जाए। तो ऑफ कोर्स दुखी तो हैं कि हम लोग जा रहे हैं, फिर टेंशन भी, एक तरफ से टेंशन भी है कि हमारा काम जो है अच्छे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कौन हो पाएगा। और बाकी छोटे स्टाफ से मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई अच्छे से काम कीजिएगा, सर से जो भी दिक्कत समस्या होगी उसको सॉल्व कीजिएगा, हमारी जो भी क्वेरी है, हमारे बैंक में डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, सब कुछ से मैंने बताया हुआ है कि कैसे करना चाहिए। मैंने कहा ना, ये स्टाफ नहीं, ये फैमिली है, क्योंकि इनको चिंता ये, हम नहीं रहेंगे तो जो हैं वो किस तरह काम संभालेंगे, काम उसी तरह होना चाहिए जो इस समय ये कर रही हैं।
कुछ जिम्मेदारियां इनकी थी तो इन्होंने जिम्मेदारियां छोड़ी नहीं, अपनी जिम्मेदारी ये चाहती हैं किसी और के कंधे पे है, वो कंधे पे आने के बाद उस जिम्मेदारी को बहुत बखूबी से निभाए। लेकिन ये दोनों क्यों जा रही हैं हम सर ये आपसे जानना चाहेंगे। ब्रिजेश जी आप बताइए कि इन दोनों की विदाई समारोह क्यों हुआ है। मैम, दुख की घड़ी है हमारे लिए और यहाँ आजकल जिससे 10 मिनट 1 घंटे बात कर लो तो अपना हो जाता है। और ये तो बेटियां आई थी अनजान बनकर, लेकिन अपना बनाकर हमको जा रही हैं और कहीं ना कहीं परिवार की जिम्मेदारियां हैं, आगे इन लोगों का भविष्य उज्जवल होना है। अभी हमारे यहाँ ज्योति राय का जो है काफ़ी दिनों से शादियां हम लोग तलाश भी रहे थे और सौभाग्य से अभी यूनियन बैंक में मैनेजर हैं, अभी शादी तय हो गया है और फरवरी में एंगेजमेंट भी है, तो उसकी शादी भी होनी है। पिताजी इसके हैं नहीं, चूँकि इस दुनिया में या ऊपर बहुत ये सब छोटी थी तभी जा चुके हैं और भाई भी इनके कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं, इस समय शायद कोतवाल हो चुके हैं। तो घर में चूँकि माँ अकेली हैं, बूढ़ी हैं, बीमार रहती हैं, तो अब कहीं ना कहीं शादी को भी मैनेज करना है, तमाम ख़रीदारियाँ होती हैं, तमाम व्यवस्थाएं होती हैं और चूँकि फैमिली भी बहुत अच्छी मिली हुई है और सब सरकारी एम्प्लॉय भी हैं, तो इनकी मजबूरियां हैं जाने की, ये जाना नहीं चाह रही हैं और दिल से भी इन्होंने इस पौधे को सींचा है और जिस पौधे को लोग दिल से सींचते हैं, आज वो जाने का उनको दुख है, गम है कि हमारे जाने के बाद हमारी संस्था को कौन आगे बढ़ाएगा, कौन सी लड़की हमारे इस पद को संभालेगी। कैसे हम जब भी याद करें संस्था को तो तुरंत हमको आवे कि नहीं, संस्था हम जिस स्तर पे छोड़ के आए थे, आज ये संस्था हमारी 10 गुने से ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम कर रही है, लोगों को सुविधाएं दे रही हैं। तब इनके अंदर खुशी होगा कि नहीं, जिस पेड़ को हमने लगाया था, जिसको हमने अपने दिल से अपने आंसुओं से सींचा था, आज वो पौधा इतना बड़ा हो चुका है कि ये इतना बड़ा वृक्ष हो चुका है कि आज इसके नीचे हज़ारों लाखों लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इनको तब बहुत खुशी होगी। ये इनके अंदर से ये जो इमोशनल हुए हैं, ये अंदर से ये तकलीफ़ है इनकी, क्योंकि कोई बेसिक ऐसा रीज़न नहीं है कि ये नौकरी छोड़ रही है तो कहीं दूसरी जगह ज्वाइन कर रही हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले बात किया कि बेटा छोड़ के जाने का रीज़न क्या है, तो उन्होंने सब बताई। तो हमने कहा सैलरी का कोई रीज़न हो, कहीं सर आप सैलरी जितना दे रहे हैं उससे भी कम कर दीजिए, हम सैलरी के लिए नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं परिवार की जिम्मेदारियां संभालनी है आगे और पापा है नहीं, माँ को सहारा भी देना है। तो हम खुशी मन से और हमारे सभी स्टाफ आज दिल से इनको फेयरवेल दे रहे हैं, पार्टी दे रहे हैं और इनको अच्छी तरीके से विदाई दे रहे हैं और हमारी दिल से शुभकामनाएं हैं कि ये लड़कियां आगे बढ़ें, क्योंकि मातृशक्ति आगे बढ़ती है तो देश को गर्व होता है और मातृशक्तियों को मैं हमेशा सलाम करता हूं, उनका इज्जत सम्मान करता हूं। आज इनके बातों से मेरे आँख भी भर आए। सर मैं आपको रोकूं, इन लोगों कहीं ना कहीं संस्था को तो छोड़ के जाने का वो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे जो सीखा है, आपका व्यक्तित्व या आपसे जो उनको प्रेरणा मिले, बड़े भाई की तरह आप कहीं ना कहीं इनको संभालते हो और ये बहुत कम होता है कि जहाँ आप काम करते हो वहाँ आपका बॉस आपसे वो आपको उस तरह ट्रीट करे एक बड़े भाई की तरह। आपने इनके दुख सुख तकलीफ बीमारियों को समझा है, तो इनको इस बात का भी दुख है कि इसके बाद आपका काम या आपके ऑफिस को या आपको कौन संभालेगा। ये जो व्यक्तित्व का होता है सर, जो कहते हैं ना डिब्बा अच्छा होता है या फिर इंजन अच्छा तो सारे डिब्बे अच्छे होते, तो कहीं ना कहीं ये आपकी वजह से है जो आज ये लोग दुखी हैं, परेशान हैं। इनके देखिए लड़कियां हमारे पास बहुत आए, बहुत लड़के आए, बहुत गए। इनके जाने का जो गम है आज हमको, चूँकि कहीं ना कहीं रीज़न रहा है, जब ये आई हैं हमारे पास तो चूँकि 5 बहनें हैं, 3 बहनों की शादी हो चुकी है, सब अपने अपने फैमिली में बहुत अच्छे से खुश हैं, 6 बहनें हैं और ये 2 बहनें अभी मतलब शादी करने योग्य हैं, एक की शादी तय हो गई, एक अभी बची है। तो अब जिसके माँ बाप जैसे दोनों होते हैं, उन पे उनका दूसरा बात व्यवहार होता है। अब जिनके ऊपर से बाप का साया हट जाता है तो कहीं ना कहीं हमको वो भी रोल निभाना था। हम बाप भी बन के इनको सपोर्ट किए, भाई बन के भी सपोर्ट किए
और एक बांस बन के हमको डांटा भी, फटकारा भी, हमारे सामने रोए भी, और फिर रोने के बाद भी हमने समझाया कि बेटा देखो, आज ये हमारी जो बातें बुरी लग रही है, कल को तुमको ये अच्छी भी लगेंगी, और ये कहीं ना कहीं गार्जियनशिप में अगर हमने तुमको बाप वाला भी सपोर्ट किया, भाई वाला भी सपोर्ट किया, आज बांस बन के तुमको मैं एक चीज़ सिखा भी रहा हूँ कि देखो ये चीज़ें होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, अपने काम के प्रति 100% ईमानदारी से काम करना चाहिए। अभी कुछ देर पहले मैं समझा भी रहा था कि कोई भी चीज़ एकदम डायरेक्टली किसी चीज़ को नहीं कहना चाहिए। गांधी जी ने बोला है, सुनो, धुनो, गुनो तो बोलो। पहले किसी चीज़ को सुनिए, फिर उसको गुनिए, फिर उसको बुनिए, जैसे ताना बुनना चाहिए, तब फिर बोलिए, तो वो शब्द आपके अच्छे निकलेंगे। अगर डायरेक्टली हम बोलना शुरू कर दें तो वो शब्द कहीं ना कहीं कड़वा भी निकल सकता है, हो सकता है अच्छा भी निकल सकता है। तो ये सीख हमने जो सिखाने की हमारी कोशिश थी, वहाँ तक सिखा पाए। जो हमने सिखाया, ये लड़कियाँ सीखी भी हैं। और खैर 3 साल की जो उम्र होती है लड़कियों की, 3 साल में हाइट भी बड़ी हो जाती है, स्वास्थ्य भी लंबे चौड़े हो जाते हैं, क्योंकि लड़कियों का प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से होता है। तो हमारे पास जब आई थी तो इनकी हालत वो थी, दुबली पतली थी, और जो है वो चीज़ें नहीं थी। आज देखो बॉडी बिल्डर हो गई कि भी इनको पहलवानी में उतार दूँ तो गोल्ड मेडल लेके आएंगी। बहुत बहुत कामनाएं इनको। और समय बचत निधि बैंक जो है, चाहे ग्राहक हो, चाहे एम्प्लॉयर हो, चाहे जो भी यहाँ इतना स्टाफ काम करते हैं, फैमिली एक परिवार है। तो ये परिवार में से कुछ अच्छे पल जो होते हैं वो यादगार रह जाते हैं। तो जैसे सर ने बात करी कि हाँ, इनका आना, इनका रहना, इनका काम करना, और फेयरवेल पार्टी है तो अभी लोग केक खा के जाएंगे, मिठास के साथ जाएंगे, और जो मिठास भरे पल इनके जीवन में हैं और आने वाले हैं उसकी शुभकामनाएँ हैं। और हाँ, ऐसे तो जाने नहीं देंगे, गिफ्ट भी बनता है, गिफ्ट तो देना पड़ेगा क्योंकि इतने समय जो रहा है, और खोलेंगे बाद में, लेकिन दे तो अभी भी सकते हैं। लेकिन कुछ यादें रह जाती हैं हमारे साथ, वो यादें जीवन भर आपको याद रहती हैं। तो सर कुछ ऐसी यादें हैं स्टाफ की जो आप बताना चाहेंगे? लड़कियां बहुत अच्छी हैं, अपने काम के प्रति एकदम डेडिकेशन से वर्क करती थी, ईमानदारी से करती थी। हमने पहले भी बताया कि ये दोनों स्टाफ जब रहते थे तो बाकी हमको कोई स्टाफ ना रहे हमारे यहाँ, तो मैं निश्चिंत रहता कहीं भी रहूं कि हमारी ऑफिस अच्छे से चल रही होगी। ये हमको पूर्ण विश्वास था, क्योंकि ये लोग दिल से काम किए हैं और इतना समर्पण भाव से काम किए हैं। शायद इतना समर्पण भाव से हमारा स्टाफ शायद कोई करे तो अब गिफ्ट देना बनता है सर। तो ये गिफ्ट हैम्पर, हाँ, ये हमारे तरफ से, संस्था की तरफ से इनको एक गिफ्ट दिया जा रहा है, और मैं चाहूँगा इसको घर जाके खोलेंगी और इसको जब भी याद करेंगी तो ब्रजेश मिश्रा का चेहरा इनको दिखेगा। क्लैप।